गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश में जूलियस केसर, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 43 से। ये पैराग्राफ है। दिस मूव्ड द पीपल टू एडमायरेशन एंड दे cheered Brutus. Now Mark Antony rose to speak. यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. Not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often buried with their bones, so let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. I have come with Brutus' permission to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Caesar was always kind and generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely ambition should be made of harsher stuff. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Yesterday at the games, you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. तो जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि कैसर को जब उन लोगों ने कत्ल कर दिया, तो फिर उसको जब वो दफन करने के लिए जमा हुए, तो वहां पर ब्रूटस जो था वो कैसर का बहुत ही जिगरी दोस्त था। उसने अपनी सफाई पेश की थी कि उसने क्यों कैसर का कत्ल किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसर का एक दोस्त जो था मार्क एंटोनी, वो उठा और उसने अपनी स्पीच शुरू की। उसने क्या कहा, ए मेरे दोस्तों, ए रोमन के लोगों, ए मेरे मुल्क के लोगों, आप मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैं यहाँ पर कैसर को दफन करने आया हूँ, उसकी तारीफ करने नहीं आया। यानी उसकी वो कहते हैं कि द evil that men do lives after them, the good is often buried with their bones. कि जो बुराई है वो इंसानों के मरने के बाद भी जिंदा रहती है, और अच्छाई जो है वो उनके साथ ही दफन हो जाती है। So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people. तो उसने कहा चलो कैसर के साथ भी यही होना था। वो थोड़ा सा रुका, पास किया उसने, और फिर दुखी लहजे में रोमन पीपल से, रोम के लोगों से उसने कहा, क्या कहा, द नोबल ब्रूटस हैज टोल्ड यू कैसर वाज एम्बिशियस। यानी ये जो ब्रूटस है, नोबल ब्रूटस, यानी बहुत अजीम शख्सियत है, इसने आपको ये कहा कि कैसर एक एम्बिशियस आदमी था, एक ख्वाहिश परस्त आदमी था। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा, बहुत ही खतरनाक फॉल्ट था, और उसका कैसर को इस बहुत बड़े फॉल्ट का, बहुत बड़े जुर्म का उसको खमियाजा भुगतना पड़ा है।
I have come with Brutus' permission to speak at Caesar's funeral. मैं ब्रूटस की इजाजत के बाद केसर के इस तदफीन पर, फ्यूनरल पर यानी दफन होने के मौके पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. केसर वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड ट्रू टू मी. केसर मेरा दोस्त था और बहुत ही वफादार था और मेरे साथ बहुत सच्चा था. लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था, उसको ख्वाहिश परस्ती थी. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. और ब्रूटस बहुत ही इज्जत वाला आदमी है. यानी एक किस्म का तनजिया रवैया उसने इख्तियार किया. केसर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पोर. ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पाइटी फॉर देम. और केसर जो था वो बहुत ही नेक था और गरीबों के साथ उसका रवैया बहुत ही अच्छा रवैया था, बहुत ही रहमदिलाना रवैया था. और वो उनका दर्द दुख समझता था और उसके दिल में गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा इज्जत थी. और क्यों नहीं, श्योरली ambition should be made of hardship stuff, but Brutus says he was ambitious. और बिल्कुल जो एम्बिशन होता है यानी किसी की जो ख्वाहिशात होती हैं, ज़ाती ख्वाहिशात, वो तो बहुत ही सख्त किस्म का होता है. लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. और ब्रूटस क्या है? ब्रूटस तो एक बहुत इज्जतदार आदमी है. Yesterday at the games, you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? फिर वो कहता है कि आपने कल देखा गेम्स में कि मैंने उसे किंगली क्राउन यानी बादशाह का ताज देना था, उसकी पेशकश करनी थी, जिसको वो 3 मरतबा रद्द कर चुका था, रिफ्यूज कर चुका था. क्या ये एम्बिशन था? क्या ये ख्वाहिश थी? Yet Brutus says he was ambitious. और फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो उसे एम्बिशियस आदमी था. एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. और ब्रूटस जो है वो तो एक इज्जतदार आदमी है. यानी इसने तनजिया तरीके से कहा. अब आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे स्टडी करेंगे.